एक सवाल आपको जवाब मिलता है। इधर उधर के विचार क्यों आते हैं? जो ध्यान में अतिरिक्त विचार आते हैं वो हमारे लीवर की गर्मी के कारण आते हैं और आज्ञा चक्र की वजह से भी आते हैं। तो आप अपने चित्त को मतलब लीवर को शांत करें। जैसे ट्रीटमेंट्स लीवर के बारे में सब कुछ बता दिया। आज्ञा चक्र पे कैंडल करके माँ की बिंदी देख सकते हैं और आंखें खोल के श्री माता जी की बिंदी को देखते रहें। जब तक आपके विचार शांत नहीं होते तब तक आप आंखें खोल के श्री माता जी की बिंदी को देखें। जैसे ही आपको लगा कि आपका चित्त थोड़ा शांत हो गए, विचार कम हो गए, उसके बाद आप आंखें बंद करके फिर ध्यान करिए। फिर भी विचार आ रहे हैं तो बायां हाथ अपने लीवर पे रखें, ध्यान करें अपने लीवर पे, दोनों आज्ञा पे ओम हम शम 7 बार मंत्र ले, फिर सहस्रार पे जाए। मोस्टली जो विचार अतिरिक्त विचार हैं हमारे दाएं स्वादिष्टान लीवर और आज्ञा की वजह से आते हैं। आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ा सकते हैं? आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं बैकाग्य के कारण आती हैं। सुबह के सत्र में ही मैंने बताया। तो बैकाग्य क्लियरेंस कैसे करना है? आज्ञा पे कैंडल, सुबह की जो धूप है और श्री माता जी की जो हाथ की फोटोग्राफ है उसको देखते हुए श्री गणेश अंतरोशीष ले सकते हैं। उसके साथ ही आप अपने डाइट में भी जरूर चीजें ऐड कर सकते हैं जो आंखों के लिए अच्छी होती हैं। जैसे खीरा है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो आंखों के लिए अच्छे होते हैं, वो आप अपनी डाइट में जरूर लें। ऑनलाइन वर्क करते हैं लैपटॉप पे या मोबाइल पर तो आंखों में जलन और दर्द खुजली होती है आंखों में। बैकाग्य के कारण जो हीट आपके स्वादिष्टान पे लीवर पे होती है, जैसे मैंने सुबह भी बताया कि बैकाग्य दोनों साइड से आता है, लेफ्ट स्वादिष्टान से भी आता है और राइट स्वादिष्टान से भी आता है। अगर आपका राइट स्वादिष्टान हीट है और राइट में हीट ज्यादा बढ़ गई है तो आपकी आंखों में जलन, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। उसके लिए आप आंखों पे बैकाग्य पे आइस पैक लगा सकते हैं। आंखों के लिए नेत्रांजन का यूज कर सकते हैं, वो काफी अच्छा होता है। बट जितना कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम अवॉइड करें। अगर आपका प्रोफेशन ही वही है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट अदर देन दैट अगर आप सिर्फ मोबाइल चलाते हुए अपना एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो उसको थोड़ा कम करें। वाइट डिस्चार्ज की रीजन क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है? लेडीज का ये जो समस्या है लेफ्ट मूलाधार, सुबह ही मैंने बताया जितनी भी यूट्रस रिलेटेड समस्या है, बच्चेदानी की जितनी भी समस्या है हमारे बाएं मूलाधार चक्र की वजह से आती है। हार्मोन इम्बैलेंस है या जैसे थायराइड और पीसीओडी है, इसके कारण भी हमारे वाइट डिस्चार्ज बढ़ते हैं। उसके लिए लेफ्ट मूलाधार की ट्रीटमेंट करें, लेफ्ट शुद्धि के लिए क्लियरेंस करें। एक्सट्रीम हेयर फॉल अगर है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? एक्सट्रीम हेयर फॉल लीवर की गर्मी की वजह से आता है। तो उसके लिए तो लीवर डाइट जो बताया, जैसे हमने हेड मसाज का बताया, हेड मसाज करिए। ऑयल बहुत जरूरी है। ऑयल हेड के लिए एक इक्वल है जैसे आप मशीन में ऑयल डाल के चलाते हो। आप जब तक ऑयल नहीं सर पे डालोगे तब तक आपकी स्काल्प की मसाज नहीं होगी, पोषण नहीं मिलेगा, उससे हेयर फॉल बढ़ता है। पर आजकल जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, उसके कारण भी हेयर फॉल है। जो हमारा स्ट्रेस लेवल आजकल सबसे ज्यादा। लेग्स पेन, पाँव में दर्द, एंकल में दर्द कैसे से? लेग्स पेन सुबह भी बताया, साइकिल का जो भी है या पैरों की जो भी दर्द है मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र की ट्रीटमेंट करिए। बैक पेन है तो मैंने उसका भी जवाब सुबह दिया, मसाज कर सकते हैं दोनों स्वादिष्टान पे हाथ रख के, ऑयल मसाज कर लीजिए। एंकल के लिए अभी बताया मैंने विशुद्ध चक्र की जो मसाज, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि आप रिस्ट की भी कर सकते हो और एंकल की भी कर सकते हो। उसके कारण अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली इंडियन में इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारे डाइट में ऑयल बहुत है, स्पेशली रिफाइंड ऑयल
उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। खाने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं या थोड़ा ही हमारा बॉडी का एक्सर्शन नहीं होता, वॉक नहीं करते, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बड़ा है कि लिवर डाइट और ऑयल फ्री खाना, वो बहुत जरूरी है। और वॉकिंग, शिवादा जी ने बोला था कि कम से कम 3 किलोमीटर एवरी डे हमें वॉक करना है, चाहे किसी भी रूप में, आप घर में चलते हो, बाहर चलते हो, किसी भी रूप में आपको कम से कम 3 किलोमीटर आपके शरीर को वॉकिंग जरूरी है। तो वॉकिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज जो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कर सकते हैं। खाने में टाइमिंग के सुधार, लेट तक नहीं खाएं, जैसे बहुत रात को खाएं, 10-11 बजे खाते हैं, तुरंत सो जाते हैं, तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई एक्टिव एनर्जी उसके बाद होती नहीं है। और जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा ऑयल है, उसको बर्न हम नहीं कर पाते, तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। रात को जलक्रिया और ध्यान करके सोने के बाद भी रात को नींद खुल जाती है और विचार अत्यधिक आते हैं। लीवर के कारण, लीवर की गर्मी के कारण होता है। आइस पैक लगा के सो जाए। अगर फिर भी होता है तो जलक्रिया बढ़ा दीजिए अपनी। जैसे मैंने सुबह भी बताया कि अपने आवश्यकता अनुसार आप 2 या 3 बार जलक्रिया कर सकते हैं। दांतों की समस्या और एक खर्राटों की दांतों की समस्या है विशुद्धि चक्र। शिवाता जी ने बताया सुबह स्पीच में, विशुद्धि चक्र दांतों के लिए जो शिवाता जी ने बताया है, सबसे महत्वपूर्ण हम नहीं कर तो दांतों की समस्या नहीं आती है। विशुद्धि चक्र और जो ऑयल मसाज मैंने बताया वो जरूर करें। और जो स्नोरिंग है, खराटे हैं राइट हार्ट की वजह से, जिनका राइट हार्ट पकड़ता है उनको ये दिक्कत आती है। जो अंदर की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंट्रोल करता है वो हमारे लंग्स कंट्रोल करते हैं, और उसको कंट्रोल करते हैं श्री राम जी। सो जिसको भी खराटे की दिक्कत है वो अपना राइट हार्ट क्लियर करे, राम रक्षा स्तोत्रम करें, उसे जरूर इसमें सुधार आएगा। ध्यान करते हुए कभी कभी नींद आती है, कभी घबराहट और डर सा लगता है। ध्यान में अगर नींद आती है तो ये बैक आज्ञा की प्रॉब्लम है। बैक आज्ञा की वजह से आपको झपकियां आती हैं, तो आप अपना बैक आज्ञा क्लियर करें। ध्यान में जो नींद आती है जिसको भी। नेक्स्ट क्या था? घबराहट और डर लगता है। घबराहट और डर सेंटर हार्ट की वजह से। देवी कवच सुबह मैंने बताया, घबराहट के लिए सेंटर हार्ट। पत्नों सहज में है लेकिन आपसी प्रेम का अभाव है। जिसने भी पूछा है मुझे प्राइवेट में आके आपसी प्यार कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो श्रीमाता जी ने जो बोला है, सहज में प्यार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ का प्यार नहीं, हर चीज के लिए, जैसे आपसी बच्चे हैं या सहयोगीज हैं, प्यार से ही रहें। किसी के जैसे द्वेष करे या प्यार मतलब किसी को हेट करे, इससे तो सहज में आपका उत्थान नहीं होगा। अगर आप प्यार से रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और स्पेशली हस्बैंड वाइफ, माता जी ने बोला कि 2 पहिए हैं, ये 2 पहिए हैं और ये आपसी अंडरस्टैंडिंग से ही चलते हैं। कोई लेफ्ट है तो हस्बैंड राइट साइड होगा तो वो लेफ्ट को खींचेगा। अगर वाइफ लेफ्ट साइडेड है तो हस्बैंड को राइट साइड होना पड़ेगा, ताकि वो उसकी लेफ्ट साइड को खींच के राइट साइड के मतलब संतुलन में लाए। अगर हस्बैंड लेफ्ट साइडेड है तो वाइफ थोड़ा राइट साइडेड बन जाए, ताकि वो बैलेंस बना सके।
तो दोनों चीजें संतुलन में लानी पड़ेगी, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। अगर कोई बहुत राइट है उसको भी लेफ्ट में लाना पड़ेगा, बहुत लेफ्ट है उसको भी राइट में लाना पड़ेगा। और ये दो पहिए का संसार है, दो पहियों से ही चलेगा, तो आपसी प्यार से ही चलेगा। और शिवाती से यही प्रार्थना करें कि शिवाती जी हमारे हृदय में सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं, सबके लिए प्यार है, सभी के लिए प्यार है। हमारी एक सहेली बहन है, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों को जेनेटिक डिजीज है होम्योफीलिया ए, एक ब्लडिंग डिसऑर्डर है। उसके लिए क्या कर सकते इनसे हैं? मेरी बात हुई अभी सेमिनार, लेफ्ट नाभि है, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, सुबह सेमिनार अगर आपने सुना होगा तो मैंने बताया था, क्योंकि हमारे जो नाभि है जन्म के टाइम पे हमारी माँ से कनेक्ट होती है और उसी के अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाती है। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं, लेफ्ट नाभि पे कैंडलिंग करें, गणेश चतुर्थी या फातिमा के नाम पर। ड्यूरिंग पीरियड्स काफी टाइम रहता है, वोमिट, नोसेस, क्रैम्प्स रहते हैं, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? देखो, हर एक की मेंसेस प्रॉब्लम अलग अलग होती है। क्रैम्प्स आना, दर्द होना कहीं हद तक ये नॉर्मल चीज है। अगर बहुत एक्सट्रीम है तो आप अपना चेकअप कराएं। बाकी आप उसमें लेफ्ट साइड में दर्द है तो हॉट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट साइड में दर्द है तो आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों, जैसे हमारा यूट्रस है उस पे हाथ रखे गणेश चतुर्थी ले सकते हैं, बंधन दे सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। थोड़े हद तक दर्द नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, ये होता है। बाकी एक्सट्रीम है, राइट या एक्सट्रीम दर्द है तो जरूर अपना चेकअप कराएं। बालों में सोराइसिस, सीवियर डैंड्रफ, क्रिटिकल, मेडिकल ट्रीटमेंट का असर नहीं है। सोरियासिस ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। श्री माता जी ने बोला है कि इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और ये नाभि चक्र, दोनों नाभि चक्र, लीवर और लेफ्ट नाभि, दोनों नाभि की वजह से सेंटर नाभि पे काम कर सकते हैं और लेफ्ट नाभि पे कैंडल कर लीजिए। डैंड्रफ वो भी नाभि चक्र की या स्किन की, मतलब जैसे हमारी अगर अनहेल्दी है तो भी डैंड्रफ हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड, मतलब हाइजीन रिलेटेड चीजें हम यूज कर सकते हैं। जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे दही है, नींबू है, ये सब चीजें भी लगा के आप अपने डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट ईयर से पानी आता है। जो ईयर ब्लीडिंग है वो हमारे विशुद्ध चक्र और हार्ट चक्र, राइट हार्ट चक्र, उसके लिए आप एक तो डॉक्टर से अपना इलाज जरूर करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन है अंदर, तो पहले इन्फेक्शन को क्लियर करना चाहिए। बाकी श्री माता जी ने जो बोला था ईयर्स के लिए जो बेस्ट होता है वो है जैतून का तेल, उसमें आप गार्लिक डालिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए उसको, फिर ठंडा करके वाइब्रेट करके रोज रात को कान में 2-2 ड्रॉप डालिए दोनों साइड में। वो काफी हद तक हमारे ईयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फिस्टुला की प्रॉब्लम है, उसका समाधान क्या है? लीवर हीट, अत्यधिक विचार, श्वास भरना। फिस्टुला फिस्टुला ही लिखा हुआ है इसमें। फिशर ना, फिशर, मूलाधार चक्र, राइट मूलाधार। और दूसरा क्या था? लीवर हीट, अत्यधिक विचार, श्वास भरना। ये सब मैंने अभी दे दी। राइट मूलाधार का भी मैंने सुबह बताया आपको, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशुला, एनल फिशर, ये सब राइट मूलाधार की हीट की वजह से। और राइट मूलाधार को जैसे मैंने सुबह भी बताया, ठंडे पानी से जल क्रिया, घास पे बैठ के, कार्तिकेय के 108 नाम, और लीवर डाइट जिसमें फाइबर डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी ज्यादा पीना, घी का भी मैंने बताया, दूध में डाल के आप पी सकते हो, गर्म दूध में। आईबीएस डायरिया 4-5 साल से। आईबीएस लेफ्ट नाभि, जितनी भी डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं हैं वो लेफ्ट नाभि की चक्र की वजह से। लेफ्ट नाभि पे कैंडल, फुट सोप में आप लेफ्ट नाभि क्लियर कर सकते हैं। भवसागर चक्र भी क्लियर करें साथ में साथ, जो डायरिया जिसको होता है, लेफ्ट नाभि और भवसागर चक्र।
कुछ सहयोगी को जैसे किसी को 3-4 महीने में, किसी को 1-2 साल में काफी मूवमेंट होता है, फिर एडमिट होने की स्थिति आ जाती है। मीटिंग लेफ्ट नाभि वॉइड चक्र। लेफ्ट हार्ट पर बार बार पकड़ आती है क्लियर करने के बाद। लेफ्ट हार्ट के शिव जी के नाम ले लीजिए, अगर फिर भी नहीं हो रही है तो इंट्रोस्पेक्शन करिए कि भाई आत्मा के विरोध में हम ऐसी चीज तो कोई कुछ नहीं कर रहे जिसके कारण हमारा लेफ्ट हार्ट पकड़ता है। कभी कभी आपका लेफ्ट हार्ट लीवर की गर्मी की वजह से भी पकड़ता है। जैसे आपका लीवर बहुत हॉट है तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है लीवर से हमारे पूरे हार्ट में आता है, हार्ट से पंप होके हमारे पूरे बॉडी में जाता है। अगर आपकी राइट साइड हीट में बहुत है तो ये जब गर्म ब्लड है आपके लेफ्ट हार्ट पे आएगा और उसके कारण भी आपका लेफ्ट हार्ट पकड़ेगा। तो इसके लिए पहले तो आप लीवर को शांत करें, फिर लेफ्ट हार्ट। कैंडलिंग इसका इलाज नहीं है। अगर लेफ्ट हार्ट आपका सिर्फ लेफ्ट साइड की वजह से आता है, आपके स्पीड के ऊपर कोई पकड़ है, तब आप कैंडल कर सकते हैं। अगर सहयोग के पहले कुछ गलतियां हुई है और सहयोग में आने के बाद वो समर्पित होना चाहते हैं और यदि कुछ सहयोगी चाहते हैं कि वह सेंटर ना आने से रोकना चाहते हैं, तो क्या ये सही है? देखो, जब हमारा रियलाइजेशन होता है तो श्री माता जी ने बोला है आपका रीबर्थ होता है। श्री माता जी ने बहुत एग्जाम्पल भी दिए हैं कि गुंडे मवाली भी सहज में आए, उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सबने ग्रेगवायर जी का उदाहरण भी सुना होगा श्री माता जी के लेक्चर में बहुत बार। उन्होंने तो कोई, श्री माता जी कहती कि उन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो किया नहीं था, बट जब उन्होंने सहयोग लिया, रिलेशन लिया, उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अगर आप सहयोग में आके रिलेशन के बाद चेंज होते तो आपका नया बर्थ है, तो हमें उस व्यक्ति को मौका दिए। अगर वो फिर वही चीज दोहराता है तो सेंटर कोऑर्डिनेटर जरूर उस पर विचार करके उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं अंटिल अनलेस। बट अगर वो व्यक्ति आपकी उसका पास्ट भूल के और पास्ट को छोड़ के सुधर के वापस आके सहज में सेट होना चाह रहा है तो जरूर उसको आने दिया जाए, रोका नहीं जाए। क्योंकि श्री माता जी ने कभी नहीं बोला, क्योंकि हमारा तो नया जन्म होता है। हम भी सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमने भी कुछ ना कुछ अपने सहज में आने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर करी हैं जो शायद हमने नहीं करनी थी। जो भी है छोटी मोटी होती है, हमारे इंसान से होती है, तो इसको क्षमा करके आगे बढ़ना चाहिए। गठिया बाई की प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या करना चाहिए? गठिया नाभि चक्र, नाभि चक्र के कारण जितनी भी अर्थराइटिस है, घुटनों में स्वेलिंग है, इससे लेफ्ट सेंटर नाभि के कारण। तो सेंटर नाभि पे विष्णु जी के नाम जल क्रिया में आप लेके क्लियर कर सकते हो या लक्ष्मी जी के नाम से क्लियर कर सकते हो। नाभि चक्र के क्लियरेंस के लिए श्री माता जी ने ये बोला था कि आप रात को सोते हुए ऑयल भी डाल सकते हो, बादाम का तेल भी डाल सकते हो या नारियल का तेल भी डाल सकते हो, वो आपके नाभि चक्र के लिए अच्छा होता है। ये एक्जिमा, सोराइसिस एंड डेंड्रफ, एक बार वो बता दीजिए इसका। नाभि चक्र के कारण, दोनों नाभि चक्र, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, रैशेस जो भी हैं, ये दोनों नाभि चक्र। श्री माता जी को, आदि शक्ति को प्रसन्न किस तरह से किया जा सकता है? देखो, आदि शक्ति तो हमसे प्रसन्न नहीं है, बट जो सबसे बड़ी खुशी श्री माता जी को होती है जब हम सहज का काम करते हैं, सहज का कार्य करते हैं और एक दूसरे को हम आपस में प्यार करता है, तो सहज का कार्य करें, पूरे हृदय से कार्य करें। श्री माता जी को सच में बताओ तो हमसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम जब तक उनकी इच्छा नहीं हो, बट हमारी इच्छा भी उतनी जरूरी है जितनी आदिशक्ति की इच्छा है। तो अगर कुछ हडन हमें भी आती हैं, वो भी आदिशक्ति की माया है। कुछ चीजें अगर हमारे इसमें आती है तो वो भी, उसमें भी कुछ आदिशक्ति का कुछ ना कुछ काम है। बट आपको जो सबसे चीज मुझे जो लगता है श्री माता जी को खुश करेगी और खुश करती होगी, कनेक्शन सहस्रार से। जो आप श्री माता जी को आपके सहस्रार पे पूछते हो, ध्यान में एकाकारिता होके जो पूछते हो, आई थिंक, क्योंकि श्री माता जी ने बोला था मैं कहीं नहीं मिलूंगी तो वहीं मिलूंगी सहस्रार आपकी, मतलब हमारा स्वयं की।
तो वही आई थिंक श्री माता जी को सबसे बड़ी खुशी होगी। और सहयोग का कार्य जो माँ का विजन है, माँ ने बोला था कि मैं अगर अकेली करती तो मैं आप लोगों को क्यों साथ में लेके चलती। तो मुझे आप लोगों की भी जरूरत है, आप मेरे चैनल्स हैं, तो आप सबको एक साथ आगे बढ़ना है और माँ के कार्य को आगे बढ़ना है। जो माँ का सपना था कि सहयोग हर जगह फैले, हर देश में फैले, हर जो खोजी है उसको मिले, तो मेरा कार्य सफल हुआ। तो शायद हमें इसी दिशा में काम करना चाहिए। थैलेसीमिया के लिए ट्रीटमेंट, लेफ्ट नाभि, थैलेसीमिया भी बाएं नाभि, स्प्लीन के खराब होने के कारण थैलेसीमिया आता है। लेफ्ट पैर के घुटने में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन के लिए बोला है। ऑपरेशन कर सकते हैं अगर वो क्योंकि सक्सेस रेट इसमें भी बहुत कम है आजकल, बट अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी बट कर सकते हो। बाकी जितने भी घुटनों की समस्याएं हैं नाभि चक्र से हैं, बट कुछ एज में आके आपके जो फ्लूइड्स होते हैं, जो घुटनों में फ्लूइड्स होते हैं, जो आपके जॉइंट्स को चलाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ऑपरेशन करके डॉक्टर्स उसको रिपेयर करते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू यूज सहज योगा इन स्टडीज। श्री माता जी ने बोला था कि अगर आपका मेमोरी सही करना है तो आपको मूलाधार चक्र पे ध्यान करना है। आपका मूलाधार चक्र सही है तो आपकी मेमोरी सही है, आपकी विजडम सही है। तो मेन जो आपकी स्टडीज के लिए है वो है मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र। स्किन प्रॉब्लम के लिए है, स्किन में सफेद दाग होते हैं, तो सफेद दाग की और दोनों में होंगे। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है नाभि चक्र, लीवर और लेफ्ट। अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। श्री माता जी को आप जरूर प्रे कर सकते हैं आपके आर्थिक स्थिति के लिए। जैसे हमने ट्रीटमेंट सुने आज, पेपर बंद कर सकते हो, शुभिटिंग भी कर सकते हो, बट जो भी है मैंने सुबह भी बताया, जितने भी हैं समाधानी रहे, संधि दे रही है उसमें समाधानी रहे। हमें कोई अंबानी तो बनना है नहीं, जितना भी हमारे लिए जरूरी है, जितना चाहिए श्री माता जी जरूर देगी हमें, इतना विश्वास माँ के ऊपर रखें। अगर कोई समस्या आती है उसमें तो आपके लिए शुभिटिंग है, पेपर बर्निंग है, वो कर सकते हैं। श्री माता जी को कुबेर रूप में आप पूजन कर सकते हैं श्री माता जी का। हाउ टू डील विथ प्रोकास्टिनेशन एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट फॉर साइनस। काम को टालना, आगे टालना काम को, कल कर लेंगे। ये तो लिथार्जी में लेफ्ट साइड की वजह से जो डिले है ये सब करना, और साइनस अभी बताया मैंने, विशुद्धि चक्र। पूजा के दौरान कार्य करते समय या डेकोरेशन के समय छोटी छोटी चीजों को विशेष ध्यान देना एवं टोकना क्या सही है, या किसी के अनुरूप ना होना, इस पर टोका टाकी सही है। अपनी पर्सनल खुद में सब यही निकाल रहे हैं। देखो, अगर श्री माता जी ने आपके कोऑर्डिनेटर चुने हैं, जिसको सेंटर लीडर बनाया है, तो उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी है। अगर आपके डेकोरेशन टीम की भी कोई इंचार्ज है तो उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उनको श्री माता जी के प्रोटोकॉल्स पता है, उनको पता है कि किस स्वरूप में किस प्रकार से आप कर सकते हो, कहाँ पे हमें मर्यादा में रखना है, कहाँ पे हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये टाइम से भी नहीं है, और श्री माता जी ने बड़ी स्ट्रिक्टली भी बोली है कि जो कोऑर्डिनेटर चुना गया है, जो भी आपकी टीम का लीडर चुना गया है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है और उसकी इज्जत करनी है। ये श्री माता जी ने बहुत बार बोला है, मैंने उसे चुना है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो अगर किसी चीज में टोका टाकी हो रही है, कोई बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो हमें सुधारने के लिए हो रहा है, तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उस चीज को सुधार करके आप भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बचपन से पेट की समस्या है, मुझे कब्ज व गैस की प्रॉब्लम है,
मैंने कई डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक भी दिखाया है, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद भी और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। मुझ पर कोई मेडिसिन असर नहीं करती है। मेरा पूरा शरीर में दर्द रहता है, कभी कभी बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हूँ। मुझे 17 साल के लगभग हो चुके हैं बीमार हुए, और कई उपाय भी हुए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आप मटका ट्रीटमेंट कर लीजिए, लेफ्ट साइड क्लियर कर लीजिए आपका, और नाभि चक्र और भवसागर चक्र। बाकी ट्रीटमेंट अगर असर नहीं करता, ये ऐसा नहीं होता, ट्रीटमेंट जरूर असर करते हैं सहज में। आप उस इंटेंसिटी से कर लीजिए, रेगुलर कर लीजिए, ऐसे छोड़ ये मत करिए कि क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हम में ही कमी होती है। आदिशक्ति तो सामने बैठी है धन्वंतरी स्वरूप में क्लियर करने के लिए, बट अगर हम उस लेवल पे जाके उस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो शायद नहीं हो रहा है। जिस भी बहन का ये सवाल है, कृपया आप अपना लेफ्ट साइड और आप मटका ट्रीटमेंट करिए, लगातार मटका ट्रीटमेंट करिए। 2-3 महीने से मुंह में छाले हैं, बने रहते हैं और मिट जाते हैं तो वापस हो जाते हैं। लीवर की गर्मी के कारण जितनी भी आपके अंदर मुंह में छाले होते हैं, ये सब होता है। ये डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर आपके शरीर में गर्मी है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो भी आपके मुंह में अल्सर आते हैं। तो इसमें लीवर को शांत करें, गर्म चीजें ना खाएं, अपने को बढ़ा दीजिए। जय श्री माता जी। एक्चुअली जो सेशन था दोपहर का जिसमें ट्रीटमेंट्स था, उसमें एक कलश का रह गया था, कलश स्थापना का। जो हम कलश स्थापना करते हैं अल्टर पे, वो श्री माता जी के मतलब हमारे दाहिने साइड से, क्योंकि जो हमारा श्री चक्र है वो हमारे राइट साइड में है। तो श्रीफल है, कोकोनट को श्रीफल कहा जाता है, इसीलिए उसको हमारे दाएं साइड के लिए रखते हैं। और उसको रखने का जो है कि आप 15 दिन के लिए रख सकते हैं, अमावस टू पूर्णिमा, पूर्णिमा टू अमावस। उसके बाद आपको चेंज करना है। एवरी अमावस के बाद उसको हटाना है, नया रखना है, पूर्णिमा के बाद भी चेंज करना है। इन बिटवीन अगर वो क्रैक हो जाता है घर का कलश, तो भी आपको उसको चेंज करना है। उसमें आप नारियल वाइब्रेट कर लीजिए, कुंभ में वाइब्रेटेड वाटर स्वस्तिक बना के 3 डॉट बना के, नारियल के भी स्वस्तिक बना के 3 आइस पे डॉट लगा लीजिए। और दूसरा जो वाइब्रेटेड वाटर है, वो श्री माता जी ने बोला है कि आपका राइट चैनल को ठंडा करता है। वाइब्रेटेड वाटर का जो इस्तेमाल जो हम श्री माता जी के सामने रखते हैं, उसको आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर की शुद्धि के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक किस्सा है, जो वाइब्रेटेड वाटर कितना पावरफुल होता है। वाशी हेल्थ सेंटर में जब फ्लड आए थे बॉम्बे में, आई थिंक 2007 या 8 की बात है, तो वहां पे पूरा पानी भर गया था। अंदर वाशी हेल्थ सेंटर में भी पानी भर गया था, पूरा पानी ऊपर की फ्लोर तक ऑलमोस्ट मतलब अंदर आ गया था। तो जब डॉक्टर आए थे, डॉक्टर आए ध्यान में बैठे, तो श्री माता जी ने उनको बोला, मतलब चिट में उनके दिया कि आप वाइब्रेटेड वाटर डालो। तो जब उन्होंने वाइब्रेटेड वाटर उसमें डाला, तो अपने आप 1 घंटे के अंदर पानी पूरा चला गया, सेटल हो गया। तो वाइब्रेटेड वाटर बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में बहुत हीट है, राइट साइड की प्रॉब्लम है, तो आप अपने पूरे घर में वाइब्रेटेड वाटर डाल सकते हैं। और खाने में तो जरूर इस्तेमाल करें, जो श्री माता जी को जल रखते हैं उसी को आप लेके दूसरे आपके जो पानी यूज करते हो कुकिंग के लिए, उसमें डाल के फिर जल भर के रख सकते हो। इससे आपका खाना भी वाइब्रेटेड हो गया, आपका नाभि चक्र भी ठीक हो गया। एक और बात है कि बंधन कैसे लेना, उसका महत्व क्या है? बंधन के ऊपर तो श्री माता जी ने बहुत बोला, ये कवच है हमारा, जो हमारे चक्र हैं उसके जो पीठा यहाँ पे हैं, इसलिए हम अपने तीनों नाड़ी को उठा के 7 चक्रों को बंधन में लेके, एक कवच है ये हमारे लिए, प्रोटेक्शन है। जैसे कवच बोलते हैं कि कहीं पे जाने से पहले कवच होता है जो प्रोटेक्ट करता है, श्री माता जी ने बंधन को एक कवच बोला है, जो आपको हर नकारात्मकता को वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप बाहर जाते हो इसलिए बंधन लेते हो, ताकि आप अपनी कुंडलिनी को उठा के सहस्त्रार पे लाते हो और उसी कवच में अपने आप को बांध देते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है बंधन।
और बंधन का वीडियो आई थिंक भैया है यूट्यूब से, तो आप दिखा सकते हैं प्रॉपर बंधन का वीडियो। जो माँ का वीडियो है बंधन लेने का वो दिखा सकते हैं सभी को। किसी को जैसे चोट वोट लग जाती है आग में तो कैसे बंधन चित से अगर आपके लेफ्ट में लग रही है राइट में लगी है तो आप एक हाथ से उठा के भी और चित से भी ले सकते हैं। परिवार में जो सहयोगी नहीं है या जो बुजुर्ग हैं जो अब बाकी की फैमिली जुड़ गई लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सहज में आ जाए और ध्यान करने लग जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो सहज सबके लिए नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर फोर्स करोगे, आप डिजायर जरूर रखेंगे वो आए सहज में, बट सबके लिए आत्मा को पाना या आत्मा अपना रिलेशन लेना ये सबके नसीब में नहीं है। अगर वो अच्छे स्पिरिट हैं तो श्री माता जी जरूर उनको लेके आएंगे। बाकी आप अपना काम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं सहज के बारे में। अगर उनके, क्योंकि जो पुराने लोग हैं काफी एक कंडीशनिंग से आते हैं, उनके अपने कर्म कांड होते हैं, वो उसमें जुड़े होते हैं, बट वो कोई है ना, अगर वो सहजक नहीं करते इसका मतलब वो आत्मा गलत नहीं हो सकती, वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करते। श्री माता जी ने जो बोला था कि कुछ ऐसे सोल्जर्स के बारे में बोला, कुछ ऐसे संत होते हैं जिनको रिलेशन की जरूरत नहीं थी, और क्योंकि वो कार्य अच्छा ही कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी फॉल्स गुरु को फॉलो नहीं कर रहे, तो एक अच्छी आत्मा है। तकलीफ तो हमें है ही उनसे। पर जैसे उनकी तबीयत खराब हो रही है तो उनके लिए अपन कैसे प्रे करें? प्रे जरूर कर सकते हैं, प्रे करें श्री माता जी को, बंधन भी दे सकते हैं अपनी लेवल पे, उनके लिए जरूर कर सकते हैं। जय श्री माता जी। तो प्रोग्राम आरती है, उससे पहले एक दो अनाउंसमेंट है। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, यहाँ पे इतनी देर शांति से बैठने का और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपकी जर्नी फ्रॉम राउडी टू नोएडा। अच्छा कल ऐसी बात हुई थी तो मेरे जर्नी के बारे में पूछ रहे थे वो। मैंने अपना रियलाइजेशन 2008 में लिया था। मैं राहुरी से हूँ, बट राहुरी सबको पता है माँ का नैनीहाल है, और श्री माता जी काफी वहाँ पे रहे हैं। शुरुआत सहज की वहाँ पे हुई, आश्रम वहाँ पे बना, पर 2008 में जब मैंने अपना मेडिकल कंप्लीट किया होम्योपैथी का, तो जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रही थी वो डॉक्टर सहयोगी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रिलैक्सेशन ले लीजिए। तो मैं रिलैक्सेशन लेने सेंटर पे गई तो मुझे कुछ ऑनेस्टली फील नहीं हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, इतना दिमाग होता है हम लोगों का कि ये क्या ठीक करेगा, मतलब एज ए डॉक्टर सहज से पहले तो इतना विश्वास नहीं था मुझे कभी कि मैं ऐसे भी स्पिरिचुअल से जुड़ूंगी। बट फिर कुछ मेरी शारीरिक समस्या आ गई, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर विश्वजीत चौहान थे, महेंद्र चौहान थे सहयोगी, उनके यहाँ भेजा। वो श्री माता जी के काफी करीब हैं राहुरी में, जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। वो राहुरी विद्यापीठ है महाराष्ट्र में, वहाँ पे कार्यरत थे। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत श्री माता जी ने उनसे कराई थी कि आप शुरू करिए, बहुत जरूरी चीज है। तो उन्होंने मुझे फिर अपने घर बुला के रिलेशन बोला, आपने रिलेशन लिया? मैंने कहा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला आप बैठो, आपका अभी तक कुंडलिनी शक्ति जागरूक नहीं हुई। जब उन्होंने मुझे रिलेशन दिया, उन्होंने जब बिठाया तो मुझे पूरी कुंडलिनी फील हुई, मेरी मूलाधार चक्र से उठती हुई सहस्रार तक जाती। और ये मुझे फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा अनुभव हुआ। तो बीइंग अ डॉक्टर फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसी क्या चीज है, क्या मिरेकल है, मतलब क्या है ये कि ऐसे इतना कुछ चेंज हो सकता है। उसके बाद जो मेरी शरीर की समस्या वो ठीक हो गई। फिर डॉक्टर जनरल ने मुझे बोला कि अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप वाशी हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं बिल्कुल नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था वाशी हेल्थ सेंटर है क्या, वहाँ पे क्या होता है। बट श्री माता जी को शायद लेके जाना था,
तो उन्होंने ही मेरी तरफ से वहाँ पे बात कर ली। डॉक्टर मधु राय उस टाइम पे थे, उन्होंने वाइब्रेशन चेक करे और मुझे वहाँ पे बुला लिया। तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो वाशी हेल्थ सेंटर से शुरू हुई। मैंने जो भी सीखा, जल क्रिया जो भी है वो वहीं से शुरू हुई। बट इसके और भी कहानी है। हम जब बचपन में गांव जाते थे तो मेरी कजिन है वो सहयोग करते थे। जब मैंने रिलेशन लिया सेकेंड टाइम, जो मैं कहूँगी सेकेंड टाइम, तब मुझे बाद में याद आया कि मैंने शमाता जी को कहीं देखा है, मैंने कहीं तो इनको देखा है। तो हम बचपन में जब गांव जाते थे तो मेरी कजिन हमें शमाता जी की फोटो के सामने बैठाती थी और वो हमें बैठने को कहती थी और ध्यान करने को कहती थी। और उसके करीब करीब 20 साल बाद हम वापस सहज में आए। तो बहुत मिराकल है कि बचपन में रिलेशन मिला, किया नहीं। मेडिकल जब खत्म हुआ, जब शमाता जी को वाशी में डॉक्टर की जरूरत थी, शमाता जी मुझे डायरेक्टली वाशी ले गए। वहीं से मेरी जर्नी अब तक चली रही है। शमाता जी जहाँ तक ले जा। जय शमाता जी। बाकी हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एनजीओ के लिए। जो भी बहन डॉम आंटी के लिए करना चाहती है, डॉम आंटी के लिए, तो अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। जो एनजीओ में विश्व निर्मल प्रेम आश्रम है, वहाँ डॉम आंटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के साथ जो केयर करते हैं कि एज अ केयर टेकर, डॉम आंटी वहाँ पे ज़रूरत है। बाकी कुकिंग में भी कोई अगर हेल्प कर सकता है कुकिंग के लिए, तो उसकी भी ज़रूरत हमें है। तो उसके लिए आप जो हमारा हेल्थ सेंटर का नंबर है, अटल से भी आप ले सकते हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जिसको भी हेल्थ सेंटर आना है, ट्रीटमेंट लेना है, मैं तो कहूँगी सबको आना है। मैं आई हूँ, आपको भी आना है। तो आप सब इनवाइटेड हैं। जो भी आना चाहते हैं वो अतुल से कांटेक्ट नंबर ले लें, वैसे पोस्ट नंबर वो ले लीजिए। पूरे पर अपनी टीम की ओर से मैं आप सबको, सब कलेक्टिविटी को हेल्थ सेंटर के लिए, ये नहीं कि मुझे डिसीज है इसलिए, बस अनुभव करने के लिए, आश्रम देखने के लिए, जो माँ का प्रोजेक्ट है एच.एस. माता जी निर्मला देवी, जो विश्व निर्मल प्रेम आश्रम है, उसको देखने के लिए। क्योंकि जो माँ ने ये प्रोजेक्ट खोला था तो माँ बहुत भावुक हुई थी और माँ ने रोते हुए बोला कि मेरे हृदय का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पुअर और नीडी गर्ल्स को सपोर्ट करता है और पूरे विश्व में है जो पुअर और नीडी गर्ल्स की हेल्प करता है। और हमारे पास अभी 50 लड़कियां हैं। एक और माँ का प्रोजेक्ट है इसी फाउंडेशन का, जो डे केयर सेंटर है, वो दिल्ली में है। जब 2007 में शमाता जी एनजीओ विश्व निर्मल प्रेम आश्रम आए थे, माँ ने बोला था कि मेरा सपना है जैसे ये प्रोजेक्ट बना, ऐसे ही प्रोजेक्ट दिल्ली, कोलकाता और पुणे में हो और मानव जाति का उद्धार हो, जो भी लेडीज उनके लिए। तो हम सब सहयोग का, सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका यही है कि हम शमाता जी के इस सपने को कहीं ना कहीं किसी भी रूप में थोड़ा सा योगदान देके इसको साकार जरूर करें। जय श्री माता जी। आरती की तैयारी करें और आरती के लिए आ जाएं राहुल राम जी कौशिक कोटा से, अनिल जी बारा से, यशवंत जी पारीक झालावाड़ से, रामदयाल जी छबड़ा से, संपत जी अटरू से, आशीष सेठी जी बारा से, अभिलाषा भाभी कोटा से और शालिनी भाभी अंता से और विदित।
माँ
महाराज
शिव माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। आपने ये जो सुंदर वो की दिव्य आध्यात्मिक ये जो सेमिनार आयोजित किया मां ने, और हमें जो आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त हुआ, श्री माता जी, इसके लिए हम आपके कोटिशः आभारी हैं। आपके श्री चरणों में बार-बार प्रणाम करते हैं। आपने हमें चैतन्य दिया मां, जो आनंद की वर्षा की श्री माता जी, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान श्री माता जी, हमसे कोई कमी रह गई हो, भूल हो गई हो मां, हमें क्षमा करना। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि 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 कोटि। श्री माता जी, हृदय से प्रणाम करके सामूहिक रूप से कुंडली उठाएंगे। कृपया सभी हॉल में बैठे रहेंगे। हम दीदी और पधारे हुए भाइयों का स्वागत सम्मान करेंगे। आज इन्होंने जो दिव्य आनंद प्राप्त करने के माने आज इनको माध्यम बनाया, और हमने जो आनंद पाया है, इसकी खुशी में हम सभी का स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। तो कृपया हॉल में बैठे रहें। भरत जी आगे आ जाए। भरत जी आगे आए। प्रियंका दीदी, कृपया आप मंच पर आए, और उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं सबसे आमंत्रित करूं। पहले रेखा भाभी, किरण भाभी, किरण खत्री भाभी और एकता भाभी, तीनों मंच पर आ जाएं और दीदी का आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियां। इस अगली कड़ी में कंचन भाभी, एकता भाभी और दीपा भाभी, कृपया मंच पर आ जाएं।
कंचन भाभी भी आ जाए। हाँ, श्री माता जी के लिए भोग लगाएंगे। श्री अन्नपूर्णा साक्षात का मंत्र लेंगे। साक्षात श्री अन्नपूर्णा साक्षात श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। Kaya kanka ini subuh dia buka. Kamu ada waktu aku deh kali aku pi kawan rahat melihat subuh dia. Mar. Beda beda लेना. कंचन भाभी और दीपा भाभी दीदी को गिफ्ट दें। प्रियंका दीदी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस शुभ अवसर पर आपने इतना अमूल्य समय निकाल करके आप यहाँ आए और इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं हार्डी सहयोग परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक आभार प्रकट करता है। स्वागत सत्कार की कड़ी में डॉक्टर प्रियंकी दीदी कृपया आगे आ जाएं और मैं निवेदिता आंटी और निवेदिता भाभी और उमा आंटी को आप आगे आए और निवेदिता भाभी और उमा आंटी आ जाएं और डॉक्टर प्रीति दीदी का गिफ्ट देकर, उपहार देकर सम्मान करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, सुंदर दिव्य कार्यक्रम के लिए। हम गदगद हैं, पूरा हाड़ौती सहयोग परिवार इस अवसर पर प्रसन्न है, खुश है कि आज आपने ये जो सुंदर कार्यक्रम दिया और ये जो आनंद आज हमने पाया है, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। श्री माता जी को कोटि कोटि नमन है। आगे पिंकी दीदी के ही स्वागत सत्कार के लिए वैदेही भाभी और सुनीता विजय भाभी। जया बोलो ना। जया तो इसमें लिखते हैं जया, वैदेही जया सरनेम नहीं, जया उसका नाम है। और सुनीता भाभी कोटा से किस तरफ थोड़ा इधर से ले लो, उधर मुंह और जया सुचिता भाभी आ जाए। दोनों ही आ जाए, दोनों ही आ जाए। जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत।
आनंद के लिए, इस परम आनंद के लिए, इस निरानंद के लिए, आज के सुंदर कार्यक्रम के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन है, आपको कोटि कोटि आभार है मां। आपने सुंदर कार्यक्रम क्या हमें साक्षी बनाया, हमें आनंद प्रदान किया मां, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं राजकुमार सिंह जी को करता हूं, मंच पर आए। राजकुमार जी आए और महावीर जी और रूपल भैया, इनके स्वागत सत्कार के लिए कव्वाली में सुंदर प्रस्तुति दी हमारे रूपल भैया ने, आए और महावीर भैया। बहुत बहुत आभार, आपने इस हाड़ौती की धरा को पवित्र कर दिया। आज हम धन्य हुए, आप पधारे और हमने सुंदर कार्यक्रम का आनंद लिया। जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत इस अन्नपूर्णा धरती पर आपका। स्वागत सत्कार की इसी क्रम में मैं आगे जगत मामा जी उनको आमंत्रित करता हूं, आए, और बाटला जी और रघु जी, नाहरगढ़ वाले रघु जी आगे आ जाएं और इनका स्वागत सत्कार करें। ये भी हमारे बाटला जी भी हमारे लिए एक तरीके से जगत वही है, तो इनको पद दिया जाएगा कुछ न कुछ आज। इनके स्वागत सत्कार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। पूरे कार्यक्रम में आनंद लिया, डांस किया इन्होंने बहुत अच्छा आज, और पधारे हमारे बीच, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हम हर्षित हैं, हम प्रसन्न हैं आज। स्वागत सत्कार की इसी क्रम में मैं आगे अतुल जी आप आए और इनके स्वागत के लिए चित्रक और प्रणय भैया कोटा से आप आए और इसका स्वागत करें। अतुल भैया, हमारी सहज युवा शक्ति 12 की और कोटा की दोनों इनका सम्मान कर रही है, जोरदार तालियां। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। पूरे टाइम इन्होंने ऑपरेट किया है, इस पर बैठकर, लैपटॉप पर बैठकर जो पूरा कार्यक्रम संचालित कर रहे थे, अतुल भैया कर रहे थे, इनका जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लिपन आर्ट जो तैयार करके लाई है राधिका और चैतन्या, इनके स्वागत सत्कार के लिए हमारे बीच पधारे सभी मेहमान अतिथि, प्रियंका दीदी, पिंकी दीदी, अतुल जी, जगत मामा जी और राजकुमार जी। बहुत सुंदर, बहुत ही जोरदार, इतनी शानदार ये लिपन आर्ट है। दोनों बच्चियों ने तैयार की है, इनके सम्मान में जोरदार तालियां इस अभिनव कला के लिए। ये है सहज युवा शक्ति का चमत्कार, कहिए आप इसको, बेहतरीन कलाकृति। इसको हम हेल्थ सेंटर में लगाएंगे। बहुत बहुत आभार। अब महेंद्र जी आड़ा साहब और भरत जी आए और एनजीओ के लिए इन्होंने जो डोनेशन के लिए रखा है
लिफाफा ये प्रदान करें। एक छोटी सी भेंट है जो समर्पित है श्री माता जी के चरणों में। जोरदार तालियां। पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां और सभी खड़े होकर के हम स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हम बोलो आदि शक्ति माता दी श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की। जय श्री माता जी। हमारे विष्णु भैया ने इतना सुंदर मंच का संचालन किया, एंकरिंग की, इतना एनर्जेटिक प्रोग्राम। विष्णु भैया के लिए भी श्री माता जी से आभार आपका। अभी 10 मिनट का एक छोटा सा कार्यक्रम और बचा है। आप सभी विराज हैं। हमारा एक बेटा है चिन्मय, उसने शास्त्रीय संगीत में उसने 1 साल तक चरणों में संगीत सीखा है, तो 10 मिनट का संगीत प्रस्तुत करें। जय श्री राम। चिन्मय आ जाए। उसके बाद 10 मिनट गरबा भी रहेगा। जगत बाबा जी गरबा करके दिखाएंगे, आधा घंटा सभी नाचेंगे उसमें। हमारी बात सुन, उसी घर बेट निकाल ला। चिन्मय आ जाए। मामा जी तुम्हें मामा जी आ जा। ला पकड़ हम बेट निकाल ला। चिन्मय आगे आ जाए। ताहन तंदुरो तेजा जी सोच रहे यार मोबाइल देखे तो कहीं राता बजा तो देखे जो नहीं। राता बजा तो देखे जो कहाँ देख ले तो ना वो गाय जड़ी दे रहे थे तू भी चुप सुबह माता जी के सामने। ये हो मत जय श्री माता जी। श्री माता जी, माता जी मैं कुछ नहीं करता, आप ही करता है, आप ही भोगता है। श्री माता जी, श्री माता जी मुझे कुछ नहीं आता, आप ही साक्षात श्री सरस्वती हैं माँ। जय श्री माता जी। मैं एक छोटा सा क्लासिकल म्यूजिक का राग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। मुझे आता नहीं है, लेकिन श्री माता जी की कृपा से मुझे मौका मिला है, तो
मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
म ग प म ग रे ग म प म ग म प म ग म ग रे सा नि रे ग रे सा नि रे ग रे सा नि रे ग म प म ग म द नि ग प म द नि सा नि द प म ग रे ग म प म ग म ग रे सा नि रे ग म द प रे ग म ग नि रे ग रे सा। बहुत जोरदार। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली। बहुत सुंदर। जगत मामा जी इस अवसर पर कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, का बहुत अभिनंदन है। जोरदार। जय श्री माता जी। जो भी बाहर से लोग आए हैं, कोटा से, झालावाड़ से, दिल्ली से, उनको पहले भोजन करने दें। उसके बाद ही हम लोग 12 वाले भोजन देना स्टार्ट करेंगे। तब तक हम प्रोग्राम का मजा लेंगे। जय श्री माता। दांडिया रस अकेला नहीं होता है। जी भी साथ में 12 वाले नाचे और हाँ। सुबह लगे बढ़िया रे 12 वाले नाचो और बाकी जो कृपया खाना थोड़ा थोड़ा लें ताकि झूठन नहीं जाए। सुबह भी काफी झूठन गई है, ऐसा हम ध्यान रखें। और शिवरात्रि का भोग है, हम इतना ही लें जितना हमें खाना। तू भी नाच वो भी नाच सभी अपने अपने पेज काउंटर पर जमा करा के जाएं। जय श्री माता जी। जमा करा कर जाएं। जय श्री माता जी।
कल्याणी चंद्री ओढ़ाए आसमानी रंगनी मानी चुंदरी मानी चुंदरी ओढ़ाए जमजो रे रात अंधेरी तेरी कटागे जमजो रे रात अंधेरी तेरी कटागे थे हो रमो रमो रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ खेल खेल रानी माँ जय माँ चलो जय श्री माता जी। आप सब अपना डांस सेमिनार की सारी सहज योगा हेल्थ सेंटर ग्रेटर नोएडा के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आप सबको सब्सक्राइब करना है चैनल, ताकि आपको आगे की जो पूजा और इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलती है। जय श्री माता जी।
खत्म होने वाला है, वो चालू कर दो भैया। अरे चलो चलो